अगला टॉपिक आपके ऑनलाइन क्लास में है अपूर्ण भूतकाल। इसके लिए आप सभी विद्यार्थी तैयार रहें। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण का मतलब है जो कार्य पूरा नहीं हुआ, यानी अपूर्ण अधूरा। भूतकाल में कार्य पूरा हुआ, भूतकाल में कार्य शुरू हुआ लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ है। देखिए कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ है। कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ। कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ। अर्थात कार्य अभी जारी हो, अर्थात कार्य अभी जारी हो, तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। पहचान है इसकी, अपूर्ण भूतकाल क्या भाई? पहचान है रहा था, रही थी आदि। उदाहरण है इसका राकेश पुस्तक पढ़ रहा था। सरिता जयपुर जा रही थी आदि। देखो समझो इसको, अपूर्ण भूतकाल का मतलब क्या है? कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ है। क्या भाई? कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ, अर्थात कार्य अभी जारी है या जारी हो, तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। कार्य समाप्त नहीं हो, कार्य क्या हो? जारी। कार्य अभी जारी हो तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्या है हमारे पास में? पहचान इसकी रहा था, रही थी आदि। ये रहा था, रही थी आएगा। इसका यहाँ पर था की जगह है आ गया ना, क्या आ गया? है आ गया, तो वो हो जाएगा यहाँ पर भूतकाल की जगह वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? और वो भी कौन सा? अपूर्ण। जैसे राकेश पुस्तक पढ़ रहा था गया ना, और मैं पूर्ण राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है ना? हमारे पास सामान्य भूतकाल का वाक्य था राकेश ने पुस्तक पढ़ी, है ना? फिर था राकेश ने पुस्तक पढ़ी है। अब है राकेश पुस्तक पढ़ रहा था। मैंने पहचान बताई यहाँ पर, रहा था, रही थी, आदेश में आएंगे, उससे हमें पहचान लगेगी अपूर्ण भूतकाल। अमित आ रहा है क्या? हाँ गुरुजी, अमित आ रहा था, यानी वो आएगा नहीं है, वो बात है ना।
लेकिन आ रहा था, आ रहा था, यानी कार्य किसका बोध करा रही? भूतकाल का। कार्य क्या है ये? जारी, पूर्ण नहीं हो ना। खाना खा रहा था, बोलिए मैं आया तो अमुक आदमी खाना खा रहा था, यानी खाना समाप्त नहीं किया, कार्य अधूरा था, इसलिए हमने क्या किया? अपूर्ण नाम दिया उसको। कार्य अधूरा था ना, इसे इसको क्या नाम दिया? अपूर्ण नाम दिया। था से किसका बोध हो गया? जा रही थी, सरिता जयपुर जा रही थी, तो रही से कार्य अधूरा है और थी से हमें भूतकाल का बोध होता है। थी की जगह हम है लगा देंगे तो सामान्य वर्तमान काल का बोध हो जाएगा। भूतकाल की किसी करेंगे भाई? पूर्ण भूतकाल की बात करेंगे हम। पूर्ण यानी जिसमें कार्य पूरा हो गया हो, यह आएगा हमारा पूर्ण भूतकाल। क्या आएगा भाई? पूर्ण भूतकाल आएगा हमारे पास। पूर्ण भूतकाल, अभी भी हमने किसकी चर्चा की? अपूर्ण भूतकाल की। अब हम चर्चा करेंगे पूर्ण भूतकाल की। जब क्रिया पूर्ण रूप से, जब क्रिया पूर्ण रूप से भूतकाल यानी बीते हुए समय में, ये समय है भाई, समय में जब क्रिया पूर्ण रूप से भूतकाल यानी बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में, इसको समय को काट दो, समय रख दो, भूतकाल में जब क्रिया पूर्ण रूप से भूतकाल में यानी बीते हुए समय में समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए तो वहां पूर्ण भूतकाल होता है। तो वहां पूर्ण भूतकाल होता है। ध्यान दें, जब क्रिया पूर्ण रूप से भूतकाल का मतलब दे दिया मैंने यहाँ, बीते हुए समय में समाप्त हो जाए तो वहां पूर्ण भूतकाल होता है। क्या होता है? वहां पर पूर्ण भूतकाल होता है। और इसका जो पहचान है अंत में देखिए, उदाहरण मोहित पढ़े चुका था। ध्यान दो, मैंने लिखा है मोहित पढ़ चुका था। मैंने यहाँ पर ये लिखा होता मोहन पढ़ चुका है तो क्या होता? आसन भूतकाल होता। क्या होता? आसन भूतकाल होता। मैंने यहाँ पर लिखा मोहन पढ़ चुका, तब क्या होता? सामान्य भूतकाल होता। तब क्या होता भाई? वो सामान्य भूतकाल होता। और अब मैंने लिखा मोहन पढ़ रहा था, अपूर्ण भूतकाल है। और अब मैंने लिखा है मोहित पढ़ चुका था, यानी उसने कार्य पूरा कर लिया है, पूर्ण रूप से कार्य समाप्त कर दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर चुका था तो है ही है, साथ साथ मैं ये लिखूं कि रीना ने पुस्तक पढ़ी थी, ये आ गया यहाँ पर, हो गया पूरा। रीना ने थी, रीना ने पुस्तक पढ़ी थी, पूरा हुआ, काम पूरा कर लिया उसने। पढ़ी है नहीं है, पढ़ी भी नहीं है, पढ़ी थी। पढ़ी है में अंतर है, पढ़ी में भी अंतर है, तो काल बदल जाएगा, भेद रहेगा भूतकाल ही हो, लेकिन भेद बदल जाएगा उसका। ठीक है ना? तो इस प्रकार से यहाँ पर पूर्ण भूतकाल हो गया है।
क्या होगा ये? पूर्ण भूतकाल की संज्ञा दी थी इसको। अपूर्ण में कार्य जारी रहता है, पूर्ण में कार्य समाप्त हो जाता है, और यहाँ पर कार्य समाप्त हो चुका है। मैं यहाँ लिखूं कि हर्ष ने वीडियो बनाया था, और हर्ष ने वीडियो बनाया, कौन सा काल है? बनाया सामान्य भूतकाल। हर्ष ने वीडियो बनाया है, और हर्ष वीडियो बना रहा था, और हर्ष ने वीडियो बनाया था, यानी पूरा होगा कार्य। उसमें कार्य जारी था, है ना, एक में कार्य अभी भी समाप्त हुआ है, और एक में कार्य समाप्त हो गया, लेकिन कब समाप्त हुआ उसका पता नहीं है। ठीक है ना भाई? तो इस प्रकार से ये पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ गया। तो इसी के साथ हमारे आज के ऑनलाइन क्लास में 2 टॉपिक थे, अपूर्ण और पूर्ण भूतकाल, ये पूरे हो गए हैं। अगली क्लास में आपको संदिग्ध भूतकाल और हेतुबद्ध भूतकाल की जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत। 11:30 मिनट वही है 11:30 मिनट।